नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्याज की फसल में खरपतवार नियंत्रण की कौन कौन सी विधियां हैं, क्या हमें इसके महत्व होते हैं और इनमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसकी पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें और वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें और आपके इसके बारे में क्या सुझाव है वो कमेंट भी जरूर करें दोस्तों। और आपका कोई सवाल भी हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो। और आपसे एक अपील है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खेती से संबंधित और मंडी भाव से संबंधित सभी जानकारियाँ समय समय पर जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। दोस्तों, प्याज की फसल में खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो कुछ किसान भाई रोपाई के समय ही हमारे बताए अनुसार पेंडामेथलिन का स्प्रे करके उसी समय सिक्योर हो जाते हैं और उनमें उनकी फसल में कोई भी खरपतवार नहीं उगता है। पर जिन किसान भाइयों ने पेंडामेथलिन का इस्तेमाल नहीं किया है और उनकी जो खेत हैं उनमें रोपाई के बाद 15 से 20 दिन बाद खरपतवार नियंत्रण करना आवश्यक है और उग आए हैं, तो वह उनमें कम अगर है जो खरपतवार कम मात्रा में है तो वो मजदूरों की सहायता से निंदाई गुड़ाई करवा कर पहली विधि से उसका जो होता है खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं दोस्तों। ये सबसे सेफ और सिक्योर विधि है, इसमें फसल को कोई भी नुकसान नहीं होता है और खर्चा भी इसका कम लगता है। अगर आपके इसमें कम मात्रा में खरपतवार है तो यह सबसे बेस्ट विधि है और मैं भी यही सलाह दूंगा कि आप इसी विधि के द्वारा खरपतवार नियंत्रण करें दोस्तों। पर यदि आपके खेतों में ज़्यादा मात्रा में खरपतवार उग आए हैं और उसे मजदूरों के द्वारा निकलवाना मुमकिन नहीं है या बारिश हो रही है जिसके कारण कि आप उसमें खरपतवार नियंत्रण मजदूरों के द्वारा नहीं कर पा रहे हैं और आपके खेत में अगर चौड़ी पत्ती की खरपतवार हैं तो आप जो ऑक्सीफ्लोरोफेन होता है 23.5% इसी फॉर्म में होता है, उसका आप उपयोग कर सकते हो। इसके अगर डोज की बात करें तो 100 ml प्रति बीघा 80 लीटर पानी में आपको लेना है और इसके रेट की बात करें तो 160 रुपये का रेट लगता है 100 ml दवाई का दोस्तों। और अब बात करें अगर जो सकरी पत्ती के खरपतवार आपकी प्याज की फसल में है तो आप प्रोपा की जो फोप 10% इसी फॉर्म में आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। इसके अगर डोज की बात करें तो इसका डोज आपको 160 ml प्रति बीघा 80 लीटर पानी में लेना है दोस्तों। अगर हम रेट की बात करें इसकी तो इसका 100 ml का पैक 160 रुपये के लगभग में आता है और ये 5 प्याज की फसल में सभी प्रकार की सकरी पत्ती के खरपतवारों पर अच्छा से नियंत्रण करता है दोस्तों। तो ये तो हो गई दो दवाई। अगर चौड़ी पत्ती की है तो आप चौड़ी पत्ती वाली ले सकते हो और सकरी पत्ती की खरपतवार है तो सकरी पत्ती की ले सकते हो। और अगर आपके खेत में चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों की खरपतवार उग आई है तो उसके लिए एक बेस्ट टेक्निकल आता है दोस्तों, प्रोपाक्विजा फोप 5% प्लस ऑक्सीफ्लोरोफेन 12% WW फॉर्म में आता है, जो कि अडामा कंपनी की डेकल में भी आता है। इस कंपनी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप इससे मिलती जुलती टेक्निकल दूसरी कंपनी का भी ले सकते हो। अगर इसके डोज की बात करें तो इसका 100 ml प्रति बीघा डोज 80 लीटर पानी में आपको लेना है और यह 250 रुपये में 100 ml दवाई आपको मिलती है दोस्तों। अगर हम इन खरपतवार नियंत्रण दवाइयों में सावधानियों की बात करें तो इसमें आपको जब फसल 20 से 30 दिन की अवस्था होती है तभी स्प्रे करना है, जब खरपतवार 2 से 4 पत्ती का हो दोस्तों। और खेत में पर्याप्त नमी होना बहुत ही आवश्यक है और बताई गई दवाओं को किसी भी फफूंदनाशक, कीटनाशक व टॉनिक के साथ मिलाकर स्प्रे नहीं करना है दोस्तों, जिससे कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। अब अगर हम खरपतवार नियंत्रण के महत्व की बात करें तो उसमें सर्वप्रथम महत्व यह है कि हमने जो फसल को पोषक तत्व अच्छी ग्रोथ के लिए दिए हैं वह अपनी फसल को ही लगते हैं और अगर हम खरपतवार नियंत्रण नहीं करते हैं तो वो सारे पोषक तत्व खरपतवार ही चट कर जाते हैं और हमारी फसल को वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। ये तो होगा पहला महत्व। अगर हम दूसरे महत्व की बात करें तो खरपतवार से दोस्तों कीटों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा फसल में देखने को मिलता है और अगर हम खरपतवार नियंत्रण समय पर कर लेते हैं तो उसमें कीट नियंत्रण करने में भी हमें आसानी होती है दोस्तों। ये हो गए प्याज में खरपतवार नियंत्रण के महत्व दोस्तों। वीडियो में आप स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, चाहे प्याज की फसल से संबंधित हो या फिर सोयाबीन की खेती से संबंधित हो, वो भी सारे हमने डाल रखे हैं, वो भी आप जाकर जरूर देखें और उनके बारे में आपके क्या सुझाव है या आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट जरूर कर सकते हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।